हाय गाइस, बी दबुल वेलकम्स यू अगेन। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जो है, उनका बिजनेस जो है वो चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हो गया, छोटे बड़े जो बिजनेसेस वाले होते हैं उनको ये चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली लॉजिस्टिक बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन वाले बिजनेस में ये कंपनी एक्टिव है। लेकिन इंटीग्रेटेड वे से करती है। मतलब बेसिकली दो उनके सेक्शन है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देती है और नेटवर्क सॉल्यूशंस देती है। तो डिफेंस सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, ई कॉमर्स बिजनेस हो, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक बिजनेस से किया जा रहा है, वो सारा काम ये कंपनी के थ्रू होता है। अगर इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे तो 10 अगस्त 2023 से लेकर 14 अगस्त 2023 है। मतलब 10 अगस्त को 2023 को ओपन डेट है और 14 अगस्त 2023 को क्लोजिंग डेट है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 187 रुपीज़ से लेकर 197 रुपीज़ तक है गाइस। लॉट साइज 76 शेयर्स का है और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 18 अगस्त 2023 को हो जाएगी। इनिशिएशन ऑफ रिफ़ंड, मतलब इनकेस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की जो डेट है 21 अगस्त 2023 को आपको रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपका अगर आईपीओ लग जाता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट, तो डीमेट के अंदर आ जाएंगे 22 अगस्त 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 23 अगस्त 2023 को है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 अगस्त 2023 को है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो टोटल इशू साइज़ जो है वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन टोटल अमाउंट कितनी जुटेगी इस आईपीओ से, तो वो 880 करोड़ का आईपीओ है। तो बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स अगर नहीं लिखे हैं तो आपको इतना बॉदर होने की बात नहीं है। 880 करोड़ जो टोटल इशू साइज़ है, तो आप ऊपर देख सकते हैं 187 से लेके 197 की प्राइस बैंड है, राइट। तो मैक्सिमम प्राइस बैंड जो है ना 197, उससे अगर डिवाइड कर देंगे आप 880 करोड़ तो आपको टोटल इशू साइज़ मिल जाएगा। और ठीक उसी तरह नीचे फ्रेश इश्यूज़ में नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए 600 करोड़ से मैक्सिमम प्राइस जो है 197 रुपीज़ पर शेयर, वो डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ से कितने आएंगे वो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में OFS, ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं 1,42,13,198 शेयर से, एक की फेस वैल्यू से, लेकिन टोटल अमाउंट कितनी है वो नहीं दी गई है। तो उसमें आप नंबर ऑफ़ शेयर्स को 197 रुपीज़ से मल्टीप्लाई, मतलब गुना करेंगे तो मिल जाएगा। या तो इजी वे में टोटल इशू साइज़ जो है ना 880 करोड़, उसको उसमें से फ्रेश इशू माइनस कर दो 600 करोड़, तो बचे 280 करोड़। कितने, हाँ 280 करोड़ ही बचे ना, हाँ 280 करोड़ बचे हैं, तो वो OFS के रुपए है। ठीक है गाइस, तो इतना मतलब वो मत करना कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई है। इश्यू टाइप जो है वो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE NSE है गाइस, तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 40,69,53,160 है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 76 शेयर्स आएंगे, 14,972 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 988 शेयर्स आएंगे, 1,94,636 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,064 शेयर्स आएंगे, 2,09,608 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5,016 शेयर्स आएंगे और 9,88,152 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अब BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 5,092 शेयर्स आएंगे, 10,03,124 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पर SHNI और BHNI बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन आप गिन सकते हो, जहाँ पर एक प्राइस का क्राइटेरिया होता है कि इतने के इतने बीच के प्राइस वाले हाई नेटवर्थ है, मतलब इंडिविजुअल्स है, तो उसको स्मॉल में आ जाएगा। और उससे कैटेगरी वो पार करके है, उससे भी ज़्यादा अमाउंट है तो बिग HNI में आ जाएगा। QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर।
NI HNI shares offered not more than 15% of the not more than 15% of the offer है. Retail shares offer not more than 10% of the offer है, राइट. सो TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 46.65 है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 41.6% है. और कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो आप पढ़ सकते हो, TVS मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, TS राजम रबर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड Dhinarama Mobility Solutions Private Limited are the company promoters, right. तो आफ्टर IPO प्रमोटर्स की होल्डिंग जो हो जाएगी वो 41.6% हो जाएगी और अभी 46.65% है. और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के कंपनी के फाइनेंशियल्स है. ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो ऑलरेडी इन करोड़ में है. और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे. सो मतलब 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 6,210 करोड़ रुपए के आसपास है. टोटल रेवेन्यू 10,311 करोड़ रुपए के आसपास है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41 करोड़ रुपीज़ के आसपास है. नेटवर्थ 723 करोड़ रुपए के आसपास है. रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 774 करोड़ के आसपास है. और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1,989 करोड़ रुपए के आसपास है. यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी बात आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर देखोगे तो मतलब 20, 21, 22 तक तो कंपनी लॉस में थी. तो धीरे धीरे लॉस कवर करके इस साल से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया हुआ है. और गवर्नमेंट में लॉजिस्टिक बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन की इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट को करना है तो उसके लिए ये सेक्टर भी काफ़ी बूमिंग ट्रेंडी सेक्टर माना जा रहा है. सी गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप IPO फिलअप करो या ना करो या IPO के लिए अप्लाई करो या फिर मतलब समझ रहे हो आप, वो आप कंप्लीटली आपके रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट द थिंग इज़ कि लॉजिस्टिक बिजनेस को, डिफेंस सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर है या फिर ड्रोन बिजनेस आजकल चल रहा है तो ये सब, या EV व्हीकल है, मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे ना ट्रेंडी थोड़े सेक्टर्स तो है, मतलब बिजनेसेस तो है. तो उसमें से ही ये एक बिज़नेस है. तो आप एक बारी फोकस ज़रूर कर सकते हो. बट यहाँ पर ये एक बात दूसरी भी है कि रेवेन्यू जो है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है. उसके मुकाबले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 10,311 करोड़ का रेवेन्यू के बाद कंपनी ने सिर्फ 41 करोड़ का जनरेट किया है. तो एक्सपेंसेस हालांकि ज़्यादा हो रहे हैं तो ठीक है, अभी के हिसाब से तो सही है. आगे देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है. और कंपनी की जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो पी जो है वो 193.14 का है. ओके, तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर पी, मतलब फ़िलहाल तो. और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और a portion of certain outstanding borrowings available by the company and subsidiaries TVS LI UK and TVS SCS Singapore and General Corporate Purpose. तो ये जो हमने देखा हुआ है कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है तो वही चुकाने के लिए कंपनी IPO ला रहे हैं और दूसरे जनरल कॉरपोरेट पर्पस, मतलब उनको बिजनेस में काम होगा. सो गाइज, ये था IPO TVS का, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का. तो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, लॉजिस्टिक बिजनेस में आप कोई IPO फिलअप करना चाहते हो, मेन बोर्ड IPO है, तो ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो. और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज़. और प्लीज़ लाइक करिए गाइज़ वीडियो को. थैंक यू सो मच.